नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज देश में रिकॉर्ड तोड़ बढ़े कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे में आए 9,887 नए केस। उधर यूपी में 24 घंटे बिजली की तरफ सरकार ने बढ़ाए कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ की इन 26 जिलों को बड़ी सौगात। उधर अपने पुराने अकाउंट को यूं बनाए जनधन खाता, 500 रुपए के साथ मिलती है ये खास सुविधाएं। उधर यूपी में धर्म स्थल खोलने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश। उधर अम्फान तूफान और निसर्ग के बाद आ सकता है एक और बड़ा चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उधर पंजाब सरकार ने मॉल खोलने की दी इजाजत, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की छूट नहीं। उधर अगली बड़ी खबर में खुल गई गोल्ड ज्वेलरी की दुकानें, ग्राहकों के लिए जरूरी है इन नियमों का पालन करना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद से ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,887 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 294 मरीजों की मौत हो गई है। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,36,657 हो गई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से अब तक 6,642 मरीजों की मौत हो चुकी है। वह अगली बड़ी खबर, अपने पुराने अकाउंट को यूं बनाए जनधन खाता, 500 रुपए के साथ मिलती है ये खास सुविधाएं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते मोदी सरकार महिला जनधन खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है। जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपए की तीसरी और आखिरी किस्त जमा कर दी गई है। इसके पहले भी सरकार 2 बार 500 रुपए की किस्त भेज चुकी है। बैंकों में भीड़ न लगे, इसके लिए भी इंतजाम किया गया है। अकाउंट नंबर की संख्या के आधार पर पैसे निकालने की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है। आपको बता दें कि खाते के साथ फ्री में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। जनधन खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है। जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान है। जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। देश भर में पैसों को ट्रांसफर किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं के फायदे का सीधा लाभ मिलता है। यानी कि सरकार जो भी पैसे डालती है इसी खातों में डाले जाते हैं। आपको बता दें कि आपका कोई भी पुराना बैंक खाता है तो उसे भी जनधन खाते में बदलवाना आसान है। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाकर रुपे कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और एक फॉर्म भरते ही आपका बैंक अकाउंट जनधन योजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आधार कार्ड या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपको जमा करना होगा। वह अगली बड़ी खबर, यूपी में 24 घंटे बिजली की तरफ सरकार ने बढ़ाए कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ की इन 26 जिलों को बड़ी सौगात। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 जिलों के लिए 28 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 वर्षों में एक बेहतर कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाकर ऊर्जा विभाग के प्रति आमजन के विश्वास को सुदृढ़ करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा निरंतर प्रयास है कि पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे की बिजली आपूर्ति कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के शिलान्यास और लोकार्पण की यह कड़ी जोड़ी जा रही है। यह कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार व जनप्रतिनिधि सभी सकारात्मक भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, यूपी में धर्म स्थल खोलने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत उन्होंने सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न हो पाए। आपको बता दें कि लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था
व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में धर्म स्थलों को खोले जाने से पहले प्रशासन और पुलिस के अधिकारी धर्म स्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद बनाते हुए उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी दें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक धर्म स्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था रहे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि धर्म स्थल के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो। धर्म स्थल में प्रतिमा अथवा धार्मिक ग्रंथों को कोई भी स्पर्श न करे। परिसर में श्रद्धालु जूता चप्पल पहनकर न जाएं। जूता चप्पल रखने के लिए धर्म स्थल की व्यवस्था से जुड़े लोग इस संबंध में समुचित इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि यह उचित होगा कि लोग यथासंभव अपने वाहन आदि में जूता चप्पल उतारने के बाद ही धर्म स्थल की ओर प्रस्थान करें। वह अगली बड़ी खबर, तूफान, अम्फान और निसर्ग के बाद आ सकता है एक और चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में तूफान, अम्फान और निसर्ग के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये कम दबाव चक्रवाती तूफान का रूप लेगा या नहीं लेगा, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 दिनों तक इस पर नजर रखी जाएगी। समंदर में कम दबाव का क्षेत्र आमतौर पर किसी भी तूफान का पहला स्टेज होता है। अगर ये चक्रवाती तूफान में तब्दील नहीं भी होता है तो भी तटीय इलाकों में तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में 10 जून के आसपास उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र अगले सप्ताह उड़ीसा की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है और किसी भी चक्रवात का पहला चरण होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए, लेकिन हमारी इस पर नजर रहेगी। वह अगली बड़ी खबर, सरकार ने मॉल खोलने की दी इजाजत, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर लगाई रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 1.0 के तहत 8 जून से देश भर में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से मिली छूट के बाद से ही ज्यादातर मॉल, होटल और रेस्टोरेंटों में साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काम चल रहा है। 8 जून से लॉकडाउन में मिलने वाली छूट को लेकर अब पंजाब सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन में रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन कोई भी वहां पर बैठकर खाना नहीं खा पाएगा। आपको बता दें कि अनलॉक के तहत देश में मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल को 8 जून से खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंडीगढ़ के मॉल में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। अनलॉक 1.0 में 8 जून से मिलने वाली छूट से पहले पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 15 जून से इस पर समीक्षा भी होगी और अगर स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है तो सरकार अपना फैसला तुरंत वापस ले लेगी। वह अगली बड़ी खबर, खुल गई गोल्ड ज्वेलरी की दुकानें, ग्राहकों के लिए जरूरी है इन नियमों का पालन करना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 70 दिन से बंद सोने की ज्वेलरी शॉप सब खुलने लगी हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बदले माहौल में ज्वेलर्स ने भी कई चीजों में बदलाव किया है। अगर इस बार आप सोने की ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको इस बार बिल्कुल नई चीजें मिलेंगी। आपको बता दें कि अब पहले 2 दिन में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 20 रुपए कम होकर 47,268 रुपए हो गया। गुरुवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने के भाव में 274 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद यह 47,185 रुपए के स्तर पर लुढ़क गया। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में ज्वेलरी की दुकानें खुलने लगी हैं। अब यहां आने वाले ग्राहकों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही मास्क और ग्लव्स पहनकर शोरूम में एंट्री जरूरी कर दी गई है। स्टाफ और ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है महाराष्ट्र। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा जारी है। भारत में मरीजों की कुल संख्या अब 2,36,657 हो गई है। मरीजों की संख्या के मामले में भारत अब इटली को पीछे छोड़कर 4थे नंबर पर पहुंच गया। उधर महाराष्ट्र अब मरीजों की कुल संख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ने वाला है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 80,000 को पार कर गई। पिछले 24 घंटे में यहाँ 2,436 नए मामले सामने आए हैं, यानी कुल मरीजों की संख्या यहाँ पर 80,229 हो गई है। आशंका है कि अब महाराष्ट्र अगले 1-2 दिनों में चीन को पीछे छोड़ देगा। चीन में अब तक 83,030 मामले सामने आए हैं। यहाँ इस खतरनाक वायरस से अब तक 4,634 लोगों की मौत हुई है। मौत के मामले में भी महाराष्ट्र चीन को पीछे छोड़ सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 2,849 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि चीन में ही दिसंबर में कोरोना की शुरुआत हुई थी। वह अगली बड़ी खबर, LIC की पॉलिसी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर
खबर, पैसे निकालने का ये नियम 30 जून तक किया आसान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने कोरोना के इस संकट में ग्राहकों को राहत देते हुए मैच्योरिटी क्लेम के नियमों को आसान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच्योरिटी क्लेम पाने के लिए अब किसी भी ग्राहक को LIC की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। ग्राहक अपनी पॉलिसी, KYC दस्तावेज, डिस्चार्ज फॉर्म और अन्य दस्तावेजों को स्कैन करके ईमेल के जरिए संबंधित ब्रांच में भेजकर क्लेम हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बारे में LIC ने अपनी वेबसाइट पर एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें उसने बताया है कि ग्राहकों को 30 जून तक यह सुविधा मिलेगी। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। आपको बता दें कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक महाराष्ट्र, उत्तर राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।